हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का तो हम लोगों को पता है कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। सर्कुलर रिंग एक एक्सिस पे अगर एक पॉइंट होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाला जाता है, वो बहुत ही ईजी और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम लोग ये जो सर्कुलर रिंग का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप या फिर रिंग। सेमी सर्कुलर यानी कि जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज सेमी सर्कुलर लूप। ओके, ये एक सेमी सर्कुलर लूप है और इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया हुआ है। ओके, ऑफ चार्ज से क्यू चार्ज है। फाइन। तो अभी हम लोगों को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया है। किस तरीके से करते हैं वो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को और भी आसानी से कर सकते हैं अगर ये आप लोग प्रोसीजर समझ पाएंगे तो। इसका जो रेडियस है हम लोग पकड़ लेते हैं, सपोज ए रेडियस। ओके, of radius a and we need to find the electric field in this point P। ये जो है पॉइंट, इस P पॉइंट पे हम लोग को निकालना है। ओके, जो एग्जैक्टली डायमीटर पे यहाँ पे फॉल करते हैं। ये जो है डायमीटर सेमी सर्कुलर रिंग का, दिस इज द टू एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को एक एलिमेंट्री पोर्शन ऑलवेज पकड़ना पड़ता है, हम लोगों को पता है। सो द एलिमेंट्री पोर्शन विल बी लाइक दिस। इस तरीके से एक एलिमेंट्री पोर्शन पकड़ेंगे। दिस इज एलिमेंट्री पोर्शन जहाँ पे चार्ज है डी क्यू और इसका लेंथ है डी एल। ठीक है, यहाँ से इतना तक एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा। फाइन, डी थीटा एंगल कर रहा है। ओके, रेडियस ए है, ए इज़ द रेडियस। ओके, तो इसका रेडियस क्या है? रेडियस इक्वल टू ए। फाइन। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज इज कैपिटल क्यू। फाइन। ओके, इस पी पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग जो डी क्यू पोर्शन पकड़ा है, उस डी क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा? दिस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होता है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग को मिलेगा डी ई। ठीक है, अगर ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो हम लोगों को ये एंगल मिल रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज दिस इज डी ई कॉस थीटा एंड इस साइड में हम लोग को मिलेगा डी ई साइन थीटा। फाइन, इतना हम लोग कर लिए हैं। फाइन, तो यहाँ पे और क्या लिखना है? चार्ज डेंसिटी आएगा। चार्ज डेंसिटी, एक्चुअली यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी आएगा? दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा पकड़ेंगे, दिस इज टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? क्यू। क्यू है ना, यहाँ पे टोटल चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 2 पाई आर का हाफ, यानी कि पाई ए। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्रेशन हम लोग को लिखना होगा, ताकि यहाँ पे एक्चुअली जो एक्सप्रेशन आएगा वो लैम्डा वाइज आएगा। देखना कि E इजिकल टू लैम्डा इंटू समथिंग आएगा। तो चार्ज डेंसिटी ये है। अभी हम लोग को पता करना होगा कि डी क्यू का वैल्यू कितना है। डी क्यू विल बी, देखो किस तरीके से निकाला जाता है। डी क्यू विल बी लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज बाय लेंथ। तो इनटू लेंथ करने से वो छोटा वाला लेंथ पे कितना चार्ज है वो निकल जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। सो ये एक इक्वेशन हम लोग रखते हैं। नाउ अभी यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग को करना है। अगर सपोज हम लोग इस साइड में डी क्यू को पकड़ते, यानी कि इस तरीके से होता और डी ई हो जाता इस साइड में डी ई, राइट। सो डी ई अगर होता तो ये एंगल बन जाता थीटा, सिमिलरली थीटा। सो इस साइड में डी ई कॉस थीटा,
एंड इस साइड में डी ई साइन थीटा, ठीक है, डी ई साइन थीटा। ना अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे कि डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएगा, बट डी ई कॉस थीटा ऑलवेज रहेगा, यानी कि डी ई कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। सो ई एक्स डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी डी ई कॉस थीटा। फाइन, सो डी ई का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, वेरी गुड, ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अभी डी क्यू के जगह पे हम लोग क्या बिठा सकते हैं, लैम्डा डी एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू के जगह पे लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा। अभी देखिए डी एल एक आर्बिट्ररी चीज़ हम लोगों ने पकड़ लिया है, तो डी एल का वैल्यू को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन हम लोगों ने लिया, इस पोर्शन को देखो, ये जो पोर्शन हम लोगों ने कंसीडर किया, इस पोर्शन को अगर हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा, देखिए डी एल के जगह पे हम लोग डी एल को हम लोग ए डी थीटा लिख सकते हैं। क्लास 11 में हम लोग इस तरीके का आर्क पे हम लोग जो पकड़ते हैं, थीटा इंटू लेंथ विल बी इक्वल टू, वो आर्क का इक्वल हो जाएगा। सो डी एल के जगह पे हम लोग बिठा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सो ए एक कैंसिल हो जाएगा, सो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो अभी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वी नीड टू इंटीग्रेट ओवर इट। तो इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि कॉस थीटा डी थीटा के ऊपर हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर ये है 0 एंगल वाइज, ये थीटा है तो ये एंगल इतना तक 0, सो 0 से अब देखिए यहाँ तक कितना एंगल प्लस 90 पाई/2। सिमिलरली यहाँ से इतना तक आ जाएगा -90, सो इट विल बी -π/2 से +π/2। लिमिट को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से। तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा का आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे -π/2 से लेकर +π/2, यहाँ पे एक ए रहेगा, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस साइन -90, तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। सो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि हम लोग यहाँ पे E इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप के डायरेक्शन पे, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस। सो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर यहाँ पे एक क्वाड्रेंट दिया है, तो सपोज ओनली एक क्वाड्रेंट आप लोगों को पूछा गया है, तो आप लोग सिमिलर वे में करिए। बट यहाँ पे जो अगर क्वाड्रेंट देते हैं, देखिए थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर सपोज इस तरीके से क्वाड्रेंट देते हैं आप लोगों को, एक क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा, तो एक पोर्शन आ जाएगा इस डायरेक्शन में, एक पोर्शन आ जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ई वाई एक आएंगे, ई एक्स आएंगे, क्योंकि ई वाई को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्स और ई वाई। दोनों को सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सिमिलरली इसका भी सेम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, E विल बी इक्वल टू √/, EX² प्लस EY²। तो ये करने से एक √2 मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतना ही पोर्शन है, बहुत ईजी। क्वाड्रेंट करने से जो लिमिट हम लोग यूज़ करेंगे वो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to ओनली π/2, इतना ही है, सिंपल सेम प्रोसीजर है, जस्ट लिमिट को चेंज कर दीजिए, पूरा आ जाएगा। तो आई होप ये जो पोर्शन है आप लोग को समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।